और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जिनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के बाद अब सियासत का गर्म होना लाजमी माना जा रहा है। जीतन राम मांझी ने लिखा कि अभी तो नीतीश कुमार अपने सांसद से कहलवा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कुछ दिन के बाद खुद नीतीश कुमार ये बात कहेंगे, मोदी है तो ही नीतीश है, मोदी है तो सब मुमकिन है। जल्द होगा एक बड़ा बदलाव, बिहार चलेगा मोदी के साथ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम मांझी का ये पोस्ट इस वक्त सामने। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सुनील कुमार पिंटू की तरफ से सबसे पहले ये बयान दिया जाता है कि मोदी मैजिक बरकरार है भाई। 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद ये बात जनता बात बखूबी समझती है। अब राजनीतिक दल इस बात को जरूर समझ जाए तो बेहतर होगा। और अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार भी बहुत जल्द अब मोदी मोदी करते नजर आएंगे। देखने की बात यह होगी कि कब वो इस बात को समझते हैं और कहते हैं। और अगली खबर इंडी गठबंधन के उस बैठक से जुड़ी हुई, जिसकी तारीख 6 दिसंबर यानी कि कल की तय कर दी गई है। 6 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम गठबंधन के सहयोगी दलों को न्योता दिया गया। जिस वक्त विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, उसी दौरान ये बड़ी खबर भी आ गई कि 6 दिसंबर को राजनीतिक दलों को बुलाया गया है बैठक करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अब ये बैठक 6 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं पहुंचने वाली हैं। ममता बनर्जी की तरफ से अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि हमें तो जानकारी ही नहीं है भाई कि आखिर 6 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है, और इसीलिए मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से तय हैं और मैं उन कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हूं। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी और लालू प्रसाद हालांकि इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह इस बैठक में जाएंगे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और सभी विपक्षी दलों को इसका न्योता दिया गया है। हालांकि इंडी गठबंधन में जिस तरीके से परिणामों के बाद फूट नजर आती है, नाराजगी नजर आती है, आक्रोश नजर आता है, उसके बाद ये सवाल उस वक्त से उठने शुरू हो गए कि क्या ये इंडी गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, क्या इस इंडी गठबंधन की कल की होने वाली इस बैठक में तमाम नेताओं की मौजूदगी दिखेगी। अब ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हो रहे। हालांकि नहीं शामिल होने के पीछे की क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार जो अपनी नाराजगी को कई बार कई स्तरों पर कई प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर कर चुके हैं, वही नाराजगी इस बैठक में नहीं पहुंचने की भी है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक हालांकि कल होने वाली है, तो क्या कांग्रेस के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव के तहत कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आएगी? क्या उसके ऊपर जो क्षेत्रीय दलों को दबाने का आरोप लग रहा है, वहां पर एक स्ट्रैटेजी नजर आएगी? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर ट्रेन से यात्री को धक्का देने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। टीटी को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई ट्रेन से धक्का देने के मामले में। हालांकि यात्री को गंभीर चोटें आई थी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी टीटी राजकुमार शाह को निलंबित कर दिया गया है। इलाज के दौरान यात्री की मौत, जो कि पूर्वी चंपारण का रहने वाला था, उजियारपुर स्टेशन पर इस घटना को टीटी की तरफ से अंजाम दिया गया था और इसे लेकर के तब से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर यात्री के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। जनरल टिकट पर स्लीपर में ये शख्स यात्रा कर रहा था। टीटी ने यात्री से 500 रुपए फाइन चार्ज किया, उसे ये फाइन मांगा गया और नहीं देने पर देखिए टीटी की तरफ से इस यात्री को धक्का दे दिया जाता है। और ऐसे में इस घटना के बाद से चूंकि यात्री की मौत हो चुकी है, कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्या कार्रवाई के नाम पर निलंबन काफी है? क्या निलंबन से यात्री की जिंदगी वापस लौट आएगी?
जुर्माना नहीं देने पर धक्का देना क्या अपराध नहीं है? आरोपी टीटी पर केस दर्ज क्यों नहीं किया जाए, ये बड़ा सवाल। ट्रेन में यात्रियों के साथ बदसलूकी या इस तरह का सलूक कितना जायज है? इस घटना के बाद ट्रेन में सफर करना क्या सुरक्षित है? यात्री इस सवाल के साथ सामने भी है। और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां पर महिला समेत 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तेतरहाट के सतसंडा की ये वारदात, जहां पर महिला और 2 बच्चों के गला को रेत दिया गया। एसपी पंकज कुमार हालांकि मौके पर पहुंचे हुए, इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये कह रही है कि बहुत जल्द इस मामले में जो लोग आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 2 मासूमों का इलाज इस वक्त भी चल रहा है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मासूम अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मां की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये महिला ज्यादा गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंची थी, उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस जांच की बात कह रही है। सुदामा साहू की पत्नी और उसके 2 बच्चे, 2 बच्ची के साथ घटना हुई है। दोनों बच्ची का धारदार हथियार से गला काटा गया है। क्रिटिकल पोजीशन में वो सदर हॉस्पिटल में है, उसको पीएमसीएच रेफर किया गया है। बच्ची अभी होश में है दोनों। सुदामा साहू की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसके शरीर पे कोई जख्म के निशान नजर नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंह दबाकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या का वास्तविक तरीका और कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। बेचारी इंसान तो दामाद 15 दिन के ना लो, छठ के बाद गेलो। छठ के बाद जमात हमार नहीं गुंडा या 12 ठो लड़ाई वाला उ तो के कह की कहे कुछ न हो करा। बेटी और यहां नाती रह बेटिया हो, 2 नतिनिया हो आ 5 17 ये यहां धन में पूजा देल को रहे लगलो। लखीसराय में अपराधियों ने फिर एक बार बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सतसंडा गांव में बीते देर रात अपराधियों ने एक महिला की गला दबाकर हत्या की है, वहीं 2 मासूम को गला रेता है। दोनों मासूम का इलाज गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं मौके पे लखीसराय एसपी पंकज कुमार पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। पुलिस ने मौके से कचिया को बरामद किया है, उसके बाद से जांच तेज कर दी है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और अगली खबर गया से आ रही है, जहां पर नक्सलियों की करतूत देखने को मिली है। जेसीबी को आग के हवाले इन नक्सलियों ने कर दिया। बताया जा रहा है कि लेवी नहीं देने के आरोप में घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेवी की घटना से जोड़कर देखकर जांच में जुट गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जो जांच में जुटी हुई है। मैगरा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर ईंट भट्ठा पर जेसीबी मशीन को लगाया गया था और इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। लेवी नहीं देने पर घटना को अंजाम देने की जो आशंका है वो इस वक्त जाहिर की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां पर पशु तस्करों को पकड़ा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से ये 2 ट्रक पकड़े गए, जिसमें 150 से ज्यादा पशुओं की तस्करी की जा रही थी, जिनमें कई पशुओं की मौत हो चुकी है। अब इन तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मवेशियों की संख्या 150 के आसपास बताई गई है। हालांकि मौके का फायदा उठाकर जो पशु तस्कर थे वो यहां से फरार हो गए। पशुओं को फिलहाल गौशाला में भेजने की पहल जो है वो शुरू कर दी गई है।
अगली खबर दरभंगा से, जहां पर सोना लूट मामले को लेकर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कसा जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में 5 करोड़ के सोना लूट कांड का एक और आरोपी चंदन कुमार को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जहां पर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब ऐसे में चंदन दरभंगा में हुए अब तक के सबसे बड़े लूटकांड को अंजाम देकर हैदराबाद में पनाह लिए हुआ था। जैसे ही मामला शांत हुआ, चंदन हैदराबाद से समस्तीपुर अपने घर पहुंचता है, जब पुलिस ने दबिश दी और इस शख्स को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि चंदन की गिरफ्तारी से पहले अब तक इस मामले में 34 आरोपी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। पूरे मामले में पुलिस लूट का 2 किलो 800 ग्राम सोना, हीरे के 71 जोड़े गहने और कई किलो चांदी और 30 लाख रुपए नकद अब तक बरामद कर चुकी है। हालांकि ये लूट जो है वो 5 करोड़ के सोना से जुड़ी हुई है। और इसमें गिरफ्तारी के लिए चंदन उर्फ करण राय, जो कि पकड़ाया हुआ शख्स जो मुसरीघाटी थाना क्षेत्र रुपौली के रहने वाले हैं, जिसमें इनकी अहम भूमिका थी। इनका आपराधिक इतिहास भी है और कुछ आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। ये घटना के बाद से हैदराबाद भाग गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था। और बीते रात्रि कल इनको मुफस्सिल थाना समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से रिश्तेदार के यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। अगली खबर झारखंड के जामताड़ा से, जहां पर कुंडित के सीओ के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि इस युवक को, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ अमित किस्कू के साथ मारपीट की गई। मोहनपुर के पास ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। सीओ के दाहिने कंधे पर गंभीर चोट आई है, जिस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का क्रम भी शुरू हो चुका है। बेदा पाथर थाना इलाके की यह घटना है और पुलिस हिरासत में इस वक्त आरोपी युवक भी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीओ अमित किस्कू के साथ देखिए मारपीट किया गया, जिसमें उन्हें कंधे में गंभीर चोट आई। तो बताया जा रहा है कि कुंडित के जो सीओ पास आके मैंने जब उसने बोला कि हट क्यों नहीं रहे हो, तो फिर वो अभद्र भाषा में मेरे से बात करने लगा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर वो शॉर्टकट के रास्ते से आगे से मेरा रास्ता रोक करके गाड़ी के सामने उसने बाइक खड़ा कर लिया। फिर कॉल करके फ़ोन पे लोगों को बुला रहा था वो। और जब बाहर निकला, इसके बाद मैंने उसको बोला कि क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो किसकी गाड़ी है। तो फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो इसी में थोड़ा सा हाथापाई हो गई। और बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ से आ रही है, जहां पर विस्फोटकों के जखीरे को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में ये विस्फोटक रखे गए थे, जिसे पुलिस ने हासिल किया है। गाड़ी से ये विस्फोटक बरामद हुए। हाथीगढ़ पेट्रोल पंप के पास ये बरामदगी की गई है। खदान में विस्फोट के मद्देनजर बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक ले जाए जा रहे थे, जब पुलिस को इसकी सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए इस विस्फोटक को बरामद किया गया है। ओमनी वैन से 1800 पीस नियोजल और 3 बोरी अमोनियम नाइट्रेट के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पाकुड़ से ये बड़ी खबर, जहां पर खादान के लिए तस्करी विस्फोटकों की जा रही थी, जिसमें नियोजेल और अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी बड़ी मात्रा में की गई है। दोनों डिटेल्स दोनों दे। और अब बात चक्रवाती तूफान मिचोंग की, जिसका असर जो है वो झारखंड में अब नजर आना शुरू हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची की बात कर लें तो मिचोंग की वजह से कल रात से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। राजधानी समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से बताया जा रहा है कि अब तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रांची में बीती रात से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। राज्य भर में 7 दिसंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी समेत राज्य भर में ये हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब इन सभी जगहों पर। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तूफान से तबाही देखिए किस रूप में नजर आती है, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है, आवाजाही पर उसका सीधा असर। और ये देखिए, ये उस इलाके की तस्वीर है जहां पर सबसे ज्यादा इस मिचोंग का असर नजर आता है।
एयरपोर्ट समंदर में तब्दील हो चुके हैं। वाहन आपको जैसे समंदर में तैरते हुए नजर आ रहे होंगे मौसम बदलने से। हालांकि अब इस चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में नजर आना शुरू हो गया है। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से देखिए एहतियाती कदम जो उठाए जाने चाहिए वो अब शुरू हो चुके हैं। चाहे वो हवाई यात्रा पर उसका असर हो या फिर ट्रेन यात्रियों को होने वाली परेशानी का जिक्र कर लीजिए। कई ट्रेनें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। हवाई सेवा पर इसका असर नजर आ रहा है। मिचोंग की वजह से चेन्नई के लिए इंडिगो की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है जिसमें कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से चक्रवाती तूफान मिचोंग जो है वो टकराने वाला है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में इसे लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा होमवर्क करती नजर आती है, उसने फर्स्ट वोटर को अपने पाले में करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ये फर्स्ट वोटर कैसे बीजेपी के साथ जुड़ जाए, इसे लेकर अब कवायद तेज की गई है। युवाओं को लेकर बीजेपी की क्या है सोच, इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि देश का विकास युवाओं के बगैर संभव ही नहीं है। पीएम मोदी भी अपने भाषणों में युवाओं को लेकर बार बार जिक्र करते हैं, बताते हैं कि कैसे बेहतर भविष्य पर जोर दिया जाना जरूरी है। बीजेपी से पहली प्राथमिकता अपनी बता रही है और आरजेडी का यह कहना है कि बिहार के युवा जो हैं वो तेजस्वी के साथ हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई हैं उसमें सबसे प्रमुखता से उन्होंने कहा है कि युवाओं को हम समृद्धशाली, शक्तिशाली और उनमें ताकत देने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो की वोटर्स होते हैं, जो प्राथमिक चरण के वोटर होते हैं और युवाओं में अपने आने वाले भविष्य को लेकर ललक होती है। भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं के साथ लगातार जुड़ती है। नरेंद्र मोदी जी की उम्र भले चाहे जो भी हो, लेकिन युवाओं को जोड़ने में और उनके लिए काम करने में, उनके लिए नीतियां बनाने में मोदी जी जैसा नेता अभी भारत में नहीं है। आरजेडी फर्स्ट वोटरों को लाभ दे रही है, फर्स्ट लाभ दे रही है। फर्स्ट वोटर को क्या चाहिए? नौकरी, रोजगार, क्वालिटी एजुकेशन सब मिल रहा है बिहार में। भाजपा क्या दे रही है? दिए क्या? जीत जाना अलग बात है बिखराव के कारण। फर्स्ट वोटर कहीं भाजपा के चक्कर में जाने वाला नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से 70 और 30 का बयान का दिया जाना अब सियासत को गर्म कर रहा है। सियासत किस रूप में गर्म हो गई है कि बीजेपी ये कहती है कि 70% वाली जो सियासत है वो बीजेपी करेगी और 30% में ये महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसे लेकर महागठबंधन की तरफ से भी अब बयानों के वार जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आरजेडी ने कहा है कि दिन में सपने देखना बंद कर दे बीजेपी। इन राज्यों के चुनाव परिणामों से बिहार बीजेपी के नेता दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लड़ाई तो बिहार में 75 और 25 की है, ये 70-30 में कहां फंसे हैं। इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। बात रही चुनाव की, आप कहते हैं कि 70 और 30 की बात है, तो 2015 में आपने ट्रेलर देख लिया है और 2024 में उसकी पूरी फिल्म आपको दिखाई जाएगी जब एनडीए को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगा। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।